वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर सहायक उर्दू अनुवादक बहाली 2025 को लेकर एक लेटेस्ट जानकारी निकल कर आ रही है। ज़िला वार लिस्ट जारी किया गया है और किस किस ज़िले में बहाली होगी और कहाँ कितनी सीट खाली है और इसको लेकर पूरी जानकारी इस लेटर के अंदर दिया गया है। और ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जिस तरीके से सहायक उर्दू अनुवादक के बहाली को लेकर काम चल रहा है, जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि क्या है पूरी ख़बर। आप इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव, यहाँ पर प्रेषक देख सकते हैं, सेवा में महालेखाकार बिहार वीरचंद्र पटेल पद पटना। और उसके बाद देखिए क्या क्या है वो आपको हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए विषय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक, यानी ये जो पद है वो सहायक उर्दू अनुवादक का पद है। वेतन स्तर जो हमने आपको बताया था 5 लेवल का वेतन स्तर है। वेतन स्तर 5 के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों तथा समाहरणालयों, जिला उर्दू भाषा कोषांग, अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित कुल 1653 पदों की प्रति करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों, आयोगों, कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पदों को सृजित की स्वीकृति के संबंध में ये उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और नीचे कीजिए, इसके अंदर जो बताया गया है कि ये बहाली कहाँ कहाँ की होगी। देखिए उसके बाद देखिए राज्य के द्वितीय भाषा, आप जानते हैं कि बिहार राज्य में द्वितीय भाषा ये उर्दू है। भाषा उर्दू के सूचित उसके विकास एवं प्रचार प्रसार की इसमें कार्य निष्पादन हो तो यहाँ पर निर्देशालय बनाने के लिए उद्देश्य बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक वेतन स्तर 5 के राज्य के विभिन्न कार्यालयों में अब तक कुल 1653 पर सृजित किए गए हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित देखिए। समाहरणालय उर्दू जिला भाषा कोषांग में 65, अनुमंडल कार्यालय में 130, प्रखंड कार्यालय में 1067, अंचल कार्यालय में 391। टोटल जो है 1653 पद यहाँ पर सृजित किए गए, यानी मोटा मोटी आपको 1600 से ज़्यादा सीटों पर यह बहाली मिलेगी। और टोटल जो सृजित किए गए हैं टोटल इन 4-5 कार्यालयों में किए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर और थोड़ा नीचे कीजिएगा, आपको यहाँ पर जो टोटल 3306 पदों की सृजित यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले 3306 में कुछ पदों पर बहाली हो गई है जो उर्दू 2019 में सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली हुई थी, क्योंकि अभी भी उसकी बहाली चल रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद कुछ और आया है। अब ये बहाली जो है वो कहाँ कहाँ होगी, कहाँ कहाँ उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए सरकार यहाँ पर देगी, उसमें यहाँ देख सकते हैं। देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार उर्दू निदेशालय सहायक उर्दू अनुवादक के सृजित पदों की विवरण एवं कार्यकालों में नाम। क्योंकि राज्यपाल सचिवालय में भी होगा, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी 2-5 सीट है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में 12 है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 8 है, शिक्षा विभाग में 4 है, गृह विभाग में 4 है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे करते जाइएगा, स्वास्थ्य विभाग में 3 है, समान प्रशासन विभाग में भी 4 है, वन एवं पर्यावरण विभाग में 3 है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 3 है। तो इस तरह आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है सभी आयुक्त कार्यालय में यहाँ पर 9 है। देखिए टोटल जो यहाँ पर जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है इसकी बहाली को लेकर यहाँ पर बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत है। इसका मैं PDF आपको या तो व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप जो चैनल है आप वहाँ से भी जुड़ जाइए, और आपको टेलीग्राम पर भी हम डाल देंगे इसकी पूरी लिस्ट जो दी गई है। उसके बाद
उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और है, पुलिस महानिदेशक कार्यालय में 4 है, सभी समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग के अंदर 190 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी यहाँ पर भी 304 है, ये 240 है यहाँ पर, क्योंकि इसमें पूरे उर्दू के प्रसार प्रचार के लिए इस बहाली को निकाला जा रहा है ताकि उर्दू की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ये लोग काम कर सके। टोटल आप देख सकते हैं कुल 3306 जो कुल पद है, इसके अंदर क्योंकि कुछ पद की बहाली हो गई है, आपको मोटा मोटी 16 से कुछ पदों पर यहाँ पर बहाली होगी। उसके बाद देखिए किस ज़िले में और कितनी सीट यहाँ पर दिया गया, देखिए किस ज़िले में कितनी सीट पर बहाली होगी। देखिए किशनगंज में यहाँ जो बताया गया पदों की संख्या 18 सीट पर बहाली होगी, कटिहार में 18, अररिया में 18, पूर्णिया में 18, दरभंगा में 15, पश्चिम चंपारण बेतिया में 15 है। उसके बाद देखिए पूर्वी चंपारण मोतिहारी में 15 है, मधुबनी में 15 है, सीतामढ़ी में भी 12 है, सीवान में 10 है, भागलपुर में भी यहाँ पर 10 सीटों पर यह बहाली है, गया में भी 10 है, मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पर 10 सीटों पर बहाली होगी। उसके बाद देखिए सुपौल में 8 सीटों पर है, गोपालगंज में भी 8 सीट पर, कुल जो है यहाँ पर 240 सीट यहाँ पर जिलावार में यहाँ पर बहाली बताया गया है। लेकिन क्योंकि इससे ज़्यादा सीटों की यहाँ पर बहाली होगी, 1653 पदों की यहाँ पर बहाली होगी। आप जानते हैं कि मैं इससे पहले कई सारी वीडियो उर्दू अनुवादक को लेकर मैंने बनाया, क्योंकि अभी भी बार बार आप लोगों का ये कॉमेंट आ रहा है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखिए फॉर्म भरा बहुत जल्द जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से काम जो हो रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर जो ज़रूरी सूचनाएं दी जा रही है, उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में या मई के शुरुआती हफ्ते में आपको बहाली को लेकर नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आप मदरसा बोर्ड से अगर आपने मौलवी किया है और आपका उसके अंदर 100 नंबर होना चाहिए, 100 नंबर का आपका उर्दू होना चाहिए, और मौलवी में 100 नंबर का उर्दू रहता ही है, आप सिर्फ पासिंग मार्क्स भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि 100 नंबर का पेपर होना ज़रूरी है कम से कम, उससे क्योंकि आप हिंदी बोर्ड के अंदर 50 नंबर का भी उर्दू आता है, 100 नंबर का भी आता है, तो जिनका 100 नंबर का उर्दू है वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए ये उर्दू को बहाली को लेकर जो अपडेट आ रही थी, आपको जो लेटेस्ट जानकारी आती रहेगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। बहाली को लेकर भी जो अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ आपको पूरे बहाली के प्रोसेस है वो भी बताया जाएगा, कब फॉर्म आएगा, आपको तैयारी किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में इस चैनल के ऊपर बताई जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।